आज हम स्टार्ट करते हैं पाठ 2। पाठ 2, बुरी संगति का फल। बुरी संगति मतलब अच्छी संगति नहीं रहती है, अच्छे लोग नहीं रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ जो संगति नहीं रखते हैं बुरी संगति हो जाएगी, है ना। और जो अच्छे लोग नहीं होंगे तो उनकी संगति रखने से हो सकता है उसका जो फल है, वो जो गलत काम कर रहे हैं उसे हमें भुगतना पड़ जाए। ठीक, तो चलते हैं, हम पाठ पढ़ना चालू करते हैं। एक बार की बात है, रोम में एक चित्रकार रहा करता था। उसने एक बार एक भोले भाले बच्चे को ढूंढा और उसका एक बेहद सुंदर चित्र बनाया। चित्र बहुत सुंदर था। बालक के चेहरे से भोलापन टपकता था। लोगों ने उस चित्र को खूब पसंद किया। वह चित्र कई प्रदर्शनियों में भी रखा गया। चित्रकला के प्रशंसकों एवं समीक्षकों ने उस चित्र की खूब सराहना की। उस चित्र के लिए चित्रकार को बड़े बड़े पुरस्कार मिले और वह देश विदेश में विख्यात हो गया। कई वर्षों के बाद उस चित्रकार ने अपने उसी चित्र की टक्कर का एक दूसरा चित्र बनाने का मन बनाया। इस बार वह एक दुष्ट व्यक्ति का चित्र बनाना चाहता था। जिसके बाद उसने एक ऐसे दुष्ट व्यक्ति की तलाश शुरू की जिसके चेहरे से ही दुष्टता का भाव प्रकट हो। ऐसी दुष्ट आदमी की तलाश में वह काफी भटका, कई लोगों से मिला, लेकिन जैसा चेहरा वह चाहता था वह नहीं मिला। फिर उसके मन में विचार आया कि ऐसे चेहरे वाले व्यक्ति तो केवल अपराधियों के बीच ही मिल सकते हैं। तब वह जेलों में जाकर अपराधियों से मिलने लगा। बहुत ढूंढने पर एक जेल में उसे एक ऐसा बंदी युवक मिला जिसके चेहरे से दुष्टता झलकती थी। चित्रकार उसे देखकर खुश हुआ और उसने उसी युवक का चित्र बनाने का निश्चय किया। चित्रकार ने युवक से कहा, भाई, तुम कुछ देर मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारा एक सुंदर चित्र बनाना चाहता हूँ। युवक ने चकित होकर कहा, भाई, चित्र तो देवी देवताओं के या बड़े आदमियों के बनाए जाते हैं। मैं तो एक बुरा आदमी हूँ, अपराधी हूँ। मेरा चित्र आप क्यों बनाना चाहते हैं? चित्रकार ने उस बंदी युवक को अपना पहला चित्र दिखाकर कहा, देखो, मैंने कई साल पहले एक भोले बालक का चित्र बनाया था। वह चित्र बहुत पसंद किया गया। अब मैं उसी जोड़ का ठीक उसका उल्टा चित्र बनाकर यह देखना चाहता हूँ कि मेरे इस चित्र के बारे में लोगों की क्या राय बनती है। क्या अब भी मेरी चित्रकारी में वह कमाल है या नहीं? अब क्या होता है, अब तो हो गया कि वो दूसरे की चित्र बनाना चाह रहा था, मतलब उस दुष्ट युवक की चित्र बनाना चाह रहा था। लेकिन अब आगे क्या होता है ये देखते हैं। युवक उस चित्र को देखते ही रोने लगा। चित्रकार को युवक का रोना देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने युवक से उसके रोने का कारण पूछा, क्यों तुम इस चित्र को देख के रोने लगे? ठीक है, तो युवक ने रोते हुए कहा, भाई, आप जो चित्र मुझे दिखा रहे हैं वह मेरा ही है। बचपन में मैं ऐसे ही था। चित्रकार का आशय और भी बढ़ गया। आश्चर्य मतलब कि इतना भोला भाला जो बच्चा था जिसका मैंने चित्र पहले बनाया था कई साल पहले, वो आज ऐसा दुष्ट युवक कैसे बन गया? मतलब मन में उसके सवाल होने लगे। उसने कैदी के चेहरे को ध्यान से देखकर पूछा, तुम इतना कैसे बदल गए? युवक ने रोते हुए लंबी सांस लेकर कहा, मैं कुसंगति में पड़ गया था। कुसंगति मतलब बुरी संगति में पड़ गया था और उसी के कारण आज मैं यहाँ कैद खाने में बंद पड़ा हूँ, मतलब जेल में। इतना कहते ही युवक फूट फूट कर रोने लगा। यह सुनकर चित्रकार बिना कुछ कहे वहां से बाहर चला आया। तो आप सभी को समझ में आया कि बुरी संगत का फल भी
बुरा होता है। वह भोला भाला जो बच्चा था जिसका चित्रकार ने पहले बनाया था, वह इतना भोला था कि उसकी उसका जो भोलापन है उसकी शक्ल से, उसके चेहरे से टपक रहा था। लेकिन आज वह इतना बुरी संगत में रहने के बाद वो इतना ज़्यादा दुष्ट हो गया था कि जो उसका चेहरा था, उसका जो भोलापन था, वो कहीं गायब हो गया था। तो इसीलिए बुरी संगत का फल भी बुरा ही होता है, इसीलिए हमें अच्छी संगति में ही रहनी चाहिए। ठीक, इस कहानी का यही संकेत है, यही उद्देश्य है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। और इसकी जो सॉल्यूशन की वीडियो है, इसका शब्दार्थ है, प्रश्नों के उत्तर हैं और भी सारी चीज़ें हैं, वो आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगी। ठीक है।